आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। जिला हमीरपुर में उपायुक्त कार्यालय परिसर में भांग की पौध नष्ट कर भांग उखाड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मदन चौहान, एसी टू डीसी चेतना खडवाल, एसडीएम अरिंदम सिंह, उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। उपायुक्त मदन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भांग उखाड़ो अभियान 20 मई तक चलाया जाएगा। 10 मई तक सभी विभागाध्यक्षों को भांग मुक्त कार्यालय परिसर की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे पीडब्ल्यूडी और आईपीएच स्कीमों के पास आईपीएच विभाग और स्कूल परिसरों के आसपास स्कूल के प्रधानाचार्यों को भांग उखाड़ो अभियान के लिए आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि भांग की पौध को एकत्रित कर एक जगह विशेषज्ञों की देखरेख में जलाया जाएगा। उपायुक्त मदन चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आग्रह करते हुए कहा कि भांग उखाड़ो अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 2 मई से 5 मई तक जिला हमीरपुर में स्वच्छता अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर और जिला मुख्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत पेयजल स्कीमों के स्रोतों के आसपास की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ शहरों में गंदे पानी की निकासी के लिए निर्मित नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था और कूड़े कचरे को फेंकने के लिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नागरिकों और स्कूली बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए संकल्प भी दिलाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और नागरिकों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री जी के धन्यवादी हैं कि देश में सस्ती हवाई सेवाएं देने के लिए, ताकि साधारण नागरिक भी उसका लाभ उठा सके, जो योजना उन्होंने स्वीकृत की है उसकी लॉन्चिंग के लिए वो 27 अप्रैल को शिमला आ रहे हैं। शिमला में वो हरी झंडी दिखाएंगे हवाई जहाज को और 28 तारीख से नियमित सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। 2500 रुपये में यहाँ से लोग दिल्ली जा सकेंगे। ये बहुत बड़ा उपहार हिमाचल की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सारे देश के लिए भी उपहार हिमाचल से ही लॉन्च हो रहा है। इसलिए उसके बाद हम धन्यवाद रैली भी करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आर एस बावा है। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। आज हम यूनिवर्सिटी की तरफ से CU SAT की लॉन्च के लिए आए हैं। तो हमने एक वेबसाइट पे पोर्टल दिया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। तो इस बार हमने ये फैसला किया है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और MBA के लिए जो स्कॉलरशिप दिए जाएंगे और एडमिशन की जाएगी वो इस टेस्ट के ज़रिए की जाएगी। ये टेस्ट जो है ये 17 राज्यों में आयोजित किया जाएगा और 100 से ज़्यादा केंद्र बनाए जाएंगे और बच्चों को मई के महीने में और जून के फर्स्ट वीक तक 6 सैटरडे और 6 संडे दिए जाएंगे। हर दिन 2 स्लॉट्स हो गए, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। बच्चा अपनी मर्जी का दिन, अपनी मर्जी का स्थान और अपनी मर्जी का समय चुन के उसमें टेस्ट में अपीयर हो सकता है। हमने ये भी किया है कि क्योंकि +2 में बच्चे कई नॉन मेडिकल में अपीयर होते हैं, मेडिकल में होते हैं, कॉमर्स में होते हैं या आर्ट्स में होते हैं, तो बच्चा जिस फील्ड में उसने +2 किया है उसी को चुन सकता है एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसके आधार पे हमने 1% जो टॉप के बच्चे हैं, केवल टोटल 10% जो हमारी सीटें हैं उन पे हम ये स्कॉलरशिप देंगे
टोटल जो इसकी अमाउंट है लगभग 10 करोड़ बनती है और 800 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद है। तो इसमें जो टॉप 1% बच्चे होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप होगा, अगले 2% को 50% होगा, अगले 3% को 20% होगा और अगले 4% को 10% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसमें ये ध्यान रहे कि बच्चे को कम से कम 60% अंक प्राप्त करने जरूरी होंगे CU SAT में, और साथ ही साथ जो CU SAT के नंबर हैं उनको 60% वेटेज दिया जाएगा, 40% वेटेज उसके +2 के नंबरों को, या अगर MBA का केस है तो उसके ग्रेजुएट के नंबरों को दिया जाएगा। तो मैं ये बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जिनके +2 में नंबर अच्छे हैं उनके लिए ये तो एक और सुनहरी अवसर है, क्योंकि अगर CU SAT में वो 60% नंबर ले जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप लगभग निश्चित हो जाएगा। और जिन बच्चों के +2 में अंक कम आए हैं किसी वजह से, उनके लिए भी ये एक दूसरा मौका है, क्योंकि हम CU SAT के 60% अंकों के आधार पे उसको स्कॉलरशिप देंगे। एक और बात, जो भी बच्चा 7% अंक ले जाएगा CU SAT में 60%, उसको कम से कम 5% वजीफ़ा दिया जाएगा। चाहे वो 10% में, 20 में, 50 में, 100 में ना आए, तो भी अगर उसके 60% अंक आ जाते हैं तो उसको कम से कम 5% तो वजीफ़ा दिया जाएगा। सो मेरी सब बच्चों से ये निवेदन है, उनके माता पिता से, कि इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा हमने जो फौजी हैं, सर्विंग या रिटायर्ड या मार्टेड हो गए हैं या अपंग हो गए हैं फौज लड़ाई में, उनके बच्चों के लिए भी 5% सीटें रखी हैं। इसमें जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स या जवान हैं उनके बच्चों को 10% वजीफ़ा दिया जाता है, और जो शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों को 15% वजीफ़ा दिया जाता है। सो मुझे मेरा निवेदन फौजी भाइयों से भी है कि उनके परिवारों से कि वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजें और इन सारी चीज़ों का लाभ उठाएं। लमलू पंचायत के लोगों का कहना है कि लमलू पंचायत के उप प्रधान सुनील कुमार को नियमों के विरुद्ध उनके पद से हटाया गया है। लोगों का कहना है कि जिस सरकारी भूमि की बात सरकार कर रही है, उस जमीन पर उप प्रधान का कोई भी कब्जा नहीं था। वहीं लोगों का कहना है कि उक्त अधिकारियों ने पंचायती राज को नजरअंदाज करते हुए हारे हुए उम्मीदवार को भी उप प्रधान बना दिया है। इस मौके पर लमलू पंचायत के लोगों के साथ सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों ने सारी सीमाएं लांघकर अपने ही सही ऑर्डर को बिना किसी नियम के स्टे कर दिया है और यह सारा काम राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि प्रशासन उक्त अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता है तो वे कोई भी बड़ी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसा ये लमलू पंचायत के लगभग ये सारी जो जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायतों में, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल प्रेशर में आके उनको तंग किया जा रहा है, उनको पदों से मुक्त किया जा रहा है। ये मसला ग्राम पंचायत लम्बड़ू का है। इसकी किसी भी भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती इसके ऊपर नाजायज कब्जा केस बनाकर इसको पद से मुक्त किया, और यहाँ तक ही नहीं बल्कि हारे हुए प्रतिनिधि को इसकी जगह उप प्रधान बना दिया। ऐसा प्रावधान पंचायती राज एक्ट में नहीं है। तो यहाँ तक भी ये बात समाप्त नहीं होती है। ये जो उक्त SDM सिविल जो यहाँ पे बैठा, जिसने ये फैसला किया, उसने एक करेक्शन ऑर्डर पास किया, वो इसके हक में पास किया कि इसकी सरकारी भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है, बल्कि इसकी अपनी भूमि है। वो करेक्शन ऑर्डर भी पास किया, लेकिन अपने ऑर्डर को रातों रात उसने स्टे कर दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। रिव्यू की इसको कोई पावर नहीं है। रिव्यू ऑर्डर तो सिर्फ ये तो क्लैरिकल मिस्टेक हो या टेक्निकल को फॉल्ट हो तभी होता है, लेकिन ये लॉ पर और फैक्ट्स पर अपने ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आम भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी के ऊपर उनको गैर कानूनी ढंग से तंग कर रही है और उनको पदों से मुक्त कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में ऐसे इलीगल और जो नाजायज ऑर्डर ये पास कर रहे हैं और ये जो गैर कानूनी आदेश पारित कर रहे हैं, इनको नहीं मानती है और इसका डट कर विरोध करती है। और हम इसके आज DC को इसके बारे में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर उसका अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम आगे और कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की मुफ्त यात्रा की बुकिंग ऑनलाइन होगी। अब पत्रकारों को सीट रिजर्व करने के लिए 2-4 नहीं होना पड़ेगा।
प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू और नॉर्थ इंडिया पत्रकार एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की मांगों पर परिवहन मंत्री जीएस बाली ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा एचआरटीसी से मिलने वाले आई कार्ड व ट्रैवलर बुक का साइज भी शीघ्र छोटा किया जाएगा। इसके अलावा एचआरटीसी से मिलने वाले आई कार्ड का साइज भी शीघ्र ही छोटा किया जाएगा। यही नहीं, सेमी डिलक्स व वॉल्वो बसों में भी प्रेस आई कार्ड को शीघ्र मान्यता करने का मंत्री जीएस बाली ने आश्वासन दिया है। नॉर्थ इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू के प्रधान धनेश गौतम ने इन समस्याओं को लेकर परिवहन मंत्री जीएस बाली से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में पत्रकारों को आ रही समस्याओं के बारे में जीएस बाली को अवगत करवाया। उन्होंने प्रमुखता से मंत्री के समक्ष 3 मांगे रखी, जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकारों की ऑनलाइन बुकिंग हो और सॉफ्टवेयर में प्रेस की सीट बुकिंग का प्रावधान किया जाए, जिसे परिवहन मंत्री ने तुरंत मान लिया। इसके अलावा दूसरी मांग सेमी डिलक्स व वॉल्वो बसों में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा व आई कार्ड की बात रखी। इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि वे शिमला जाकर शीघ्र इसकी औपचारिकता शुरू करेंगे और अधिकारियों को इस योजना को लागू करने के निर्देश देंगे। वहीं धनेश गौतम ने तीसरी मांग यह रखी कि एचआरटीसी से जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लंबे रूट के लिए आई कार्ड व ट्रैवल बुक मिलती है, उसका साइज काफी बड़ा है। इस मांग को भी परिवहन मंत्री ने तुरंत माना और कहा कि पॉकेट में आने वाले साइज में ही आई कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे। धनेश गौतम ने बताया कि परिवहन निगम की बसों में सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान है, लेकिन निगम द्वारा ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने के बाद सॉफ्टवेयर में पत्रकारों की बुकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है, जिस कारण पत्रकारों को काउंटर में सीट बुक करनी पड़ती है। लेकिन जब बस में सवार होते हैं तो पता चलता है कि सीट किसी ने पहले ही ऑनलाइन बुक कर दी थी, जिस कारण पत्रकारों को सीट नहीं मिल पाती है। उन्होंने परिवहन मंत्री को इस बात से भी अवगत करवाया कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान ही पत्रकारों के आई कार्ड वॉल्वो और डिलक्स बसों में भी मान्य थे, लेकिन वर्तमान समय में इस सुविधा से पत्रकारों को वंचित रहना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने जहां दोनों मांगों को तुरंत माना, अधिकारियों को निर्देश दिए, वहीं वॉल्वो और डिलक्स बसों में भी शीघ्र प्रेस आई कार्ड मान्य करने का आश्वासन दिया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पहुंच के लिए सड़क निर्माण के लिए 95 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है। स्वीकृति मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। यह जानकारी राजेंद्र राणा ने उटपुर पंचायत घर में महिला मंडल सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि दी। उन्होंने कहा कि खनौली के लिए सड़क निर्माण को 53 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि टौणी देवी में पुलिस चौकी और 200 लाख रुपए की लागत से तहसील भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निर्माण कार्य आरंभ करने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उटपुर में पीएचसी के भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, इसका शीघ्र ही उद्घाटन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही चौरी और उटपुर के लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत हुए हैं। इनके भवन निर्माण के लिए वर्तमान सरकार द्वारा ही बजट का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि उटपुर पीएचसी का उद्घाटन होने के पश्चात यहां पर सर्व कल्याणकारी संस्था की ओर से मेगा निःशुल्क मेडिकल कैंप भी आयोजित किया जाएगा, ताकि लोगों को घर द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। वहीं इस अवसर पर सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा महिला मंडलों को उनसरा, पंगा, उटपुर 1, उटपुर 2, वस्ती, हवाणी, ताप और मंडियार को 12-12 लीटर क्षमता के प्रेशर कुकर वितरित किए गए। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर कॉलेज के प्राचार्य रजनीश गौतम ने कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और कॉलेज की गतिविधियों से सभी को रूबरू करवाया। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया, जिसका उपस्थित जनसमूह ने खूब लुत्फ उठाया। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर कॉलेज के छात्रों ने भी अपने विचार साझा किए। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि प्रेम कुमार धूमल के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया और आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दी गई। राजधानी शिमला में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे यहाँ का मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट आने से शिमला का मौसम कूल हो गया है, जिससे बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं।
वह इस बदले मौसम का जमकर आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में शिमला का मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है। शुभम चौधरी दिल्ली से है। कैसा लग रहा है शिमला का? सर बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। दिल्ली में 43 टेम्परेचर है अभी और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत राहत है, पॉल्यूशन वगैरह से तो बहुत निजात मिलती है। हाँ जी, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे बारिश हुई थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया है और अच्छा है काफी। राजधानी शिमला और ऊपरी इलाकों में आंधी तूफान के साथ जमकर ओले बरसे। कई जगह पर बत्ती गुल हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं बिजली गुल होने से राजधानी में कई स्थानों पर कामकाजी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य रात्रि शिमला सहित आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बारिश की फुहारें गिरी और बीच बीच में हल्के ओले भी गिरे। इसके साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।